जब आपने किसी धर्म या धार्मिक व्यक्ति के ऊपर हंसी कर दी और मंदिर में जाकर के पूजा कराए, भगवान को तो अच्छा माना, महाराज की बात को तवज्जो नहीं दिया, हंसी में उड़ा दिया, ये आपने एक ऐसी कसाई वेदनी है जो इसके ऊपर काम किए बिना भगवान की पूजा करता है, उसकी पूजाएं सफल नहीं हो पाती, निरर्थक हो जाती हैं। ये बात गुरुजी ने कही और चाची ऐसा हाथ माथा करके कहते हैं, देखो तो इतना चावल फेंकते हैं इन लोग रास्ते में, कितना चावल गिराते हैं। चावल गिराएंगे, वहीं पर मंदिर में बैठ करके वे देखो महारानी पूजा करने आई हैं, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा भी बोल देंगे। सामने वाला पूजा कर रहा है, तुमको 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली दिख रही है। घर में ऐसा, दुकान में, मंदिर में ऐसा होता होगा। तब तो आचार्य के मन के अंदर वो बात आती है, पूजा करते करते पड़ोसी दिख जाए, 7 लाख लिए थे अभी तक साले ने वापिस नहीं किए, यहां पूजा करके अपने आप को धर्मात्मा बता रहा है, ऐसी बात बोल दी। अब क्या कर दिया, धर्म को आपने अपनी कसाई के साथ जोड़ करके उसकी धीरे से हंसी उड़ा दी। हंसी उड़ाने से जो कसाई वेदनी का बंद हुआ, उसने आपकी पूजा की ताकत खत्म कर दी। हम एक द्रव्य की थाली लेकर के गए थे, लेकिन द्रव्य चढ़ा पाए, भावों को संभाल नहीं पाए, ताकत खत्म। हास्य। दूसरी बात है, शब्द लिया आचार्यों ने रति का। रति शब्द क्या है? रति का मतलब है कामोद्रेक मिश्रित प्रहसित प्रलाप वचन। ऐसे वचनों का प्रयोग करने की आदत पड़ी हुई है जिससे काम का उद्रेक बढ़ता हो। धर्म से दूर ले जाने की कवायद जारी रहती है कई लोगों की। किसी ने कहा अरे मंदिर जाना है पूजा करनी, अरे कहाँ लगा, चल घूम के आते हैं। ऐसा कह कर के मंदिर जाने वाले को आपने गाड़ी में बैठाया और घुमाने ले गए। किसी ने कहा चलो सम्मेद शिखर जी का टिकट कटा दें, तो सामने वाला बोलता है मनाली का कटा रहे हो तो चल रहे हैं। ये क्या है? ये रति है संसार के प्रति। आप भी ऐसा करते होंगे। किसी ने कहा दीदी चलो पूजा कर लें, तू ही कर ले, अभी मेरा गेम चल रहा है, ये पहले पिक्चर खत्म करूंगी उसके बाद आऊंगी। अब धुरंधर देखना जरूरी है महाराज, क्योंकि वो धर्मदान है बहुत बड़ा, है ना, उसके बिना तो भगवान अच्छे न लगे और मन लौट ही जाता है। लेकिन इसी को रति संज्ञा दी है। ये भी रति कसाई वेदनी है। इसको अर्थ को गहराई से समझने की कोशिश करिएगा। जीवन है, बहुत थोड़ा मिला और थोड़े में भी पता नहीं क्या मिला क्या ना मिला। आचार्य सिंह जी कहते थे एक तो जीवन मिला और वही जीवन को, एक जीवन सफल करने के चक्कर में, सिर्फ एक जीवन सफल करने के चक्कर में, इसी भव को कितनी मेहनत करता है इंसान। सुबह से लेकर शाम तक पढ़ो 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 पढ़ो, कितना पढ़ो, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ो। पहली क्लास से माता पिता ने एक जीवन संभालने के चक्कर में, सिर्फ एक जीवन, सिर्फ यही भाव ना, 50 साल 60 साल 70 साल कितना जिएंगे कुछ पता नहीं है। उसके चक्कर में 3.25 साल के बच्चे की पढ़ाई शुरू, अब माता पिता की भी पढ़ाई शुरू। क्या बच्चे को वेल अपडेट करना है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लगे रहा बेचारा, ना मंदिर से काम का रहा ना किसी और काम का रहा, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ाई करते करते 3.25 साल से बच्चे को पढ़ाते 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 एक अच्छा जीवन बनाने के चक्कर में डॉक्टर बनाया महाराज। 31 साल लग गया। 31 साल की उम्र में एमडी मेडिसिन बनकर के तैयार हुआ आदमी। क्या करना है? जीवन अच्छा बनाना है। अच्छे जीवन के बनाने के चक्कर में शुद्ध भोजन की कीमत ना पता चली, मंदिर की कीमत पता ना चली, दुनिया भर के जितने भी ऊंचे नीचे लोग थे उन्हीं के बीच में रह करके जिंदगी का 30 साल खत्म कर दिया। पढ़ाई में कितने साल? 30 साल खत्म पढ़ने में। उसके बाद पढ़ाई के बाद, पढ़ो पढ़ो के बाद लड़ो 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 में आगे जिंदगी चली गई। क्या करें, कंपटीशन बहुत है महाराज, और सामने वाला भी एमडी मेडिसिन है, हम भी एमडी मेडिसिन है, बाजार लगा हुआ है, तू ना सही तो कोई और सही, किसी का कहीं और चले जाएंगे। तो पहले पढ़ो पढ़ो में, फिर लड़ो लड़ो में, लड़ो लड़ो के बाद करो करो में,
और करना है और करना है और करना है। अच्छी बड़ी हॉस्पिटल खोल ली, 6 खंड की, 8 खंड की, 16 खंड की। करो करो करो, पहले पढ़ो पढ़ो, उसके बाद लड़ो लड़ो, उसके बाद करो करो, सब हो जाए तो मरो मरो। इन 4 शब्दों में एक पर्याय के चक्कर में कितनी मेहनत। और 75 साल की उम्र हो जाती है, 70 की हो जाती है, आदमी बैठ जाता है थक करके, मतलब कुछ ना करेंगे, दिमाग खराब हो गया। क्या है, इतनी मेहनत कराई, पिताजी ने कितना पढ़ाया, कितना स्ट्रगल किया, कितना हम पढ़े, कितना हम लड़े, कितना हम करे, कितना हम मरे। वी वांट रिलैक्स, तो बढ़िया आकर के विमल जी जैसे आराम से कुर्सी में बैठ जाओ। ज्यादा 3-5 का काम नहीं है, भले जो होना था हो गया, द्विगुण विस्तारा तो अपना है ही। अब ये जिंदगी कैसी गुजर रही है, इस गुजरती हुई जिंदगी में पूरा दिन निकल गया, आपका निकल गया, आपके लड़के का निकल गया, आपके नाती का निकलने वाला है। पढ़ो पढ़ो में, लड़ो लड़ो में, मरो मरो में, करो करो में, और सिर्फ एक भव की व्यवस्था, सिर्फ एक भव की, उसको भी ढंग से जी पाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। अगर मान लो प्रज्ञा के अपराध हो गए और शरीर में कोई पैरालिसिस अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ट्यूमर हो गया, कोई किडनी फेल हो गई, तो यहां की जितनी ताकत थी वहां घुस गई, खत्म। लेकिन जब आप मंदिर आते हैं, जब आप पूजा करते हैं, तब आप एक भव की व्यवस्था नहीं बना रहे होते। स्वाध्याय कभी भी एक भव की व्यवस्था नहीं बनाता, वो कई भवों की व्यवस्था बनाता है। पूजा आपकी कई भवों की व्यवस्था बनाती है। दुनिया के जितने हजारों अनावश्यक काम हैं ऐसे, जो सुबह से लेकर शाम तक करते हैं आप, अनावश्यक काम लगे रहो। कुछ नहीं तो इसको पेंट करा देते हैं, कुछ नहीं तो इसमें झाड़ू लगा देते हैं, कुछ नहीं तो मिट्टी को खोद देते हैं, कुछ नहीं करते हैं तो चलो कपड़ा ही धो लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं तो अब क्या करें, बैठे बैठे काम न किया तो हो तो किया कर, लहंगा फाड़ के सिया कर। कुछ नहीं था तो एक खोली फाड़ ली, घर में सिलाई मशीन थी, कम से कम दिन गुजर जाएगा, तो एक बार उसको फिर से फाड़ लिया, फिर सिल लिया। कुछ नहीं तो पुरानी अलमारी फिर निकाली, फिर जमा दी। कितने अनावश्यक काम है, पूरा दिन इसी में गुजरता है, पूरा दिन। क्यों? क्योंकि इसी में जीवन की सार्थकता नजर में आती है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।